चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द इनइक्वालिटीज। इससे पहले जाइए और लेक्चर नंबर 1 को देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, साथ साथ में हम सॉल्विंग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इनइक्वालिटी की। प्रॉपर्टी का देखो मतलब साफ साफ ये है कि मतलब इनइक्वालिटी के साथ हम कुछ करते हैं तो वो कैसा बिहेवियर करती है। ठीक है, मतलब कैसी प्रॉपर्टी शो करती है। ये चीज आप फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा सुनते होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड ऑल। तो इस चीज में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर देखो सबसे पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूं। अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो, किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो एक पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इसको साथ साथ लिखते भी चलते हैं। इफ इक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव क्वांटिटी कह लो या पॉजिटिव नंबर कह लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू, देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम। वो सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं आएगा, बस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ना तो उसका साइन रिवर्स करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, साथ ही में एक चीज और लिखवा देता हूं। इफ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर बाय सेम नेगेटिव नंबर, रादर मतलब हम उसी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सेम नेगेटिव नंबर क्वांटिटी कह लो, देन रिवर्स्ड। अब ये बात समझ आई होगी आधे बच्चों को, आधे को समझ नहीं आई। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैंने लिया a ग्रेटर देन b, ये इनइक्वालिटी ली साफ साफ। मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया m पॉजिटिव है, तो m a ग्रेटर देन m b बन जाएगा जब m मेरा पॉजिटिव था। वहीं अगर मैं बात करता हूं दूसरे नंबर की, जैसे कि अगर मैंने बात करी सिंपली m, जैसे मान लो वही a ग्रेटर देन b है, मैंने m से मल्टीप्लाई किया तो m a लेस देन m b बन जाएगा। किस केस में, जब मेरा m लेस देन 0। तो मैं इफ लगा देता हूं, यहां भी इफ लगा दे। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच रहता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को रिपीट कर देता हूं मैं। a ग्रेटर देन b या फिर कोई भी इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और सेम रहती है अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलते सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि इनइक्वालिटी कैन बी रेज्ड टू पॉजिटिव इवन पावर इफ बोथ साइड पॉजिटिव। देख इसका मतलब क्या है, अगर मैंने जैसे क्या किया, स्क्वायरिंग वगैरह करते हैं हम, कोई भी इवन पावर लगा सकते हैं हम। इनइक्वालिटी कैन बी रेज्ड टू पॉजिटिव इवन पावर। देखो इनइक्वालिटी, ये पहले एक बार मतलब समझ, लिखवा दूंगा मैं। जैसे मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, मुझे इसकी इवन पावर करनी है, तो मैं कर सकता हूं अगर a एंड b पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, जैसे a भी मान लो मेरा क्या है 2 है और b मेरा 3 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। a 2 है b 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो 4 ग्रेटर देन 1 होता है, तो पॉसिबल है। तो इनइक्वालिटी कैन बी रेज टू पॉजिटिव इवन पावर। नाउ मेक श्योर ये इवन पावर की बात हो रही है। इफ बोथ साइड पॉजिटिव, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम इवन पावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अगर एक थर्ड प्रॉपर्टी और समझते हैं जो बोलता है इफ बोथ साइड पॉजिटिव एंड रेज्ड इनइक्वालिटी टू अ नेगेटिव पावर देन साइन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब भी समझते हैं। जैसे मैंने क्या किया, बोथ साइड पॉजिटिव है, देखो जब भी बोथ साइड पॉजिटिव होगा उसी केस में हम बात करेंगे। जब बोथ साइड नेगेटिव होगा या फिर कुछ और होगा तब हम बातें नहीं करेंगे। बोथ साइड पॉजिटिव के केस में बातें कर रहे हैं। पहली जो सेकंड इक्वेशन
सेकंड प्रॉपर्टी की बात करी, वो भी हमने बोथ साइड पॉजिटिव केस में बात करी। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, वही बोथ साइड पॉजिटिव केस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव पावर लगाते हो, नेगेटिव पावर लगाते हो तो साइन रिवर्स हो जाएगा अगर बोथ साइड पॉजिटिव। जैसे देखो पहले मैं समझा देता हूं, जैसे सिंपली मान के चलो a ग्रेटर देन b, जैसे कोई एग्जांपल ही ले लो 4 ग्रेटर देन 2, तो अगर दोनों तरफ नेगेटिव पावर लेते हो जैसे 4 की पावर -1, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर -1। और मैं जानता भी हूं 1/4 छोटा होता है 1/2 से, क्योंकि 1/4 मेरा 2.5 होता है और ये मेरा 0.5 होता है, मतलब 0.25 होता है। ठीक है, तो मेरे को ये बात समझ आ गई। अब इसको लिख भी लेते हैं कागजी टर्म्स में। कैसे इसको लिखते हैं चलिए देखते हैं। तो इसको बोलेंगे इफ बोथ साइड, मैं एक बार थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ, इफ बोथ साइड, देखो आप रनिंग नोट्स बनाओ, उससे बेटर कोई चीज नहीं है। नोट्स आपको मिल जाएंगे बट स्टिल उससे बेटर कोई चीज नहीं है। आई एम सेइंग रनिंग नोट्स बनाओ, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, याद होगा, जब पढ़ोगे तब आसान रहेगा। एक अलग से नोटबुक बना लो मोटी सी, उसमें सारे चैप्टर लिख डालो, और मैं हर कुछ डिटेल में करवाऊंगा, लाइक छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें, बड़े से बड़े एग्जाम्पल को डील करें। तो क्या कह रहा था मैं, इफ बोथ साइड पॉजिटिव, इफ बोथ साइड पॉजिटिव and raised to raised to and raised to negative power, inequality sign changes, inequality sign changes। so बड़ा सिंपल सी अप्रोच है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब बात आती है, तीन प्रॉपर्टी दिमाग में रख लेना, याद कर लेना, रट लेना। उसके बाद इन तीनों को ध्यान में रख के ही हम बढ़ेंगे सॉल्विंग इनइक्वालिटी पे। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा कोई स्टेप आया जहां मल्टीप्लाई करने की बात हुई, जहां पावर रेस करने की बात हुई, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिपेंड करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वी विल बी कंसीडरिंग द प्रॉपर्टीज विच वी हैव लर्न। अब चलते हैं आगे। अब टॉपिक जो आता है वो आता है सॉल्विंग इनइक्वालिटी का। टॉपिक को मैं हैशटैग डाल के लिखता हूं हमेशा, ये होता है सॉल्विंग इनइक्वालिटी। नए नए टॉपिक्स को हैशटैग डाल के लिखो, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। अब ये है मेन। इस सॉल्विंग इनइक्वालिटी के लिए बेसिकली मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल या फिर वेवी कर्व मेथड। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड होता है वो बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल या फिर वेवी कर्व मेथड। अब कईयों को ये मेथड आता है बट जैसे मतलब उनको पता नहीं होता इसको वेवी कर्व बोलते हैं, तो आपको सारी चीजें सॉल्व करना भी आना चाहिए, पता भी होना चाहिए इसको वेवी कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। इसके लिए एक मैं पहले तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेता हूं लाइन को, इसका रीजन भी आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों डिवाइड किया है। देखो सबसे पहले तो मैंने लाइन को डिवाइड किया। ठीक है, अभी बात करते हैं सिंपली कि एक तरफ मैं लिखूंगा इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन लूंगा जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, और एक तरफ मैं लिखता चलूंगा स्टेप्स। ठीक है, जैसे कि पहली चीज देखो, मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन इज माय, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 4 1 + x + 2 1 - x < 1, ये क्वेश्चन लिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या बोलता है वो मैं लिखवा दूंगा, फिर उसको अप्लाई करेंगे, या फिर पहले अप्लाई कर लेते हैं फिर करेंगे। पहला स्टेप बोलता है ब्रिंग ऑल द टर्म ऑन वन साइड एंड कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू ग्रेटर देन और लेस देन 0। क्या बोल रहा है कि एक तरफ तो 0 हो जाए और एक तरफ सारी टर्म आ जाए, एक तरफ तो 0 हो जाए और एक तरफ सारी टर्म आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है? 4 1 + x + 2 1 - x -1 < 0। पहला स्टेप तो यही है, पहला स्टेप अप्लाई कर दिया। एक मिनट इसको लिख भी लेते हैं, S1 नाम से मैं लिखवा रहा हूं, यहां भी कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं, लेट्स से येलो या ऑरेंज ले लेते हैं। चलो, तो ब्रिंग, तो स्टेप बोल रहा है ब्रिंग ऑल टर्म। अब देखो आप इनको रटने की टेंशन मत लेना, जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आपको सारे स्टेप्स याद होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। पेशेंस बनाए रखो, वीडियो को पूरा देखो, बीच में मत छोड़ के जाना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ब्रिंग ऑल टर्म ऑन वन साइड, ऑन वन साइड, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं बिकॉज ऑफ द रिपीटेटिव राइटिंग, वन साइड। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू ग्रेटर देन और लेस देन
और मे बी लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू और मे बी लाइक लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली चार ही चीजें आएंगी इनइक्वालिटी, मैंने बताया भी था फर्स्ट क्लासेस में, पांच चीजें होती हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। उनमें से चार तो इनइक्वालिटी होती है, एक इक्वालिटी होती है, तो वो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप बोलता है कंबाइन टर्म टू फॉर्म इन सिंगल टर्म। अब यहां पर जैसे टर्म कितनी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इनको कंबाइन करके क्या बनाना है, सिंगल टर्म। चलिए ये भी चलते हैं स्टेप वाइज। तो क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा मेरे को क्या मिल जाएगा, वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स, यहां क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स वन माइनस एक्स प्लस टू टाइम्स वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। बड़ा सिंपल, एलसीएम लेना, लेस देन 0। अब ये एक टर्म बनेगी, तो स्टेप 2 लिख लेते हैं पेशेंसली। देखो ये बिल्कुल बेसिक से बैच है, जिसको नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बैच है ये। और जिनने पढ़ा हुआ है वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इस बैच को देख सकते हैं, नोट्स मुझसे मांग सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे या फिर यूट्यूब के जो चैनल का जो ऑप्शन होता है, अबाउट होता है सॉरी, उस अबाउट में जाके नंबर चेक कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट में डाल सकते हो आप। तो ये काफी चीजें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और ये आपका ये मान के चलिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो रहा है इन द इंडिया। ठीक है, और पहला ही ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स है जो एनडीए और जेई को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, कि एनडीए के बच्चे कुल मिला के जेई दे ही रहे हैं फॉर द टीईएस एंट्री, है ना, और जेई वाले भी एनडीए दे ही देते हैं। तो ऐसा कुछ है, क्वेश्चंस के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जेई वाले को कौन से करने हैं, एनडीए वाले को कौन से करने हैं, दैट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी पेड कोर्स तो हमारा चल ही रहा है, जहां पर प्रॉपर गाइडेंस वगैरह मिलती है। तो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप सब्सक्राइब, और इसको देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट तो जरूर करिए, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले एंड आई कंटिन्यू मेकिंग दिस वीडियोस। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप्स 2। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 बोलता है कंबाइन टर्म टू फॉर्म अ सिंगल टर्म ऑफ द फॉर्म। देखो मैं लिखवा देता हूं, कंबाइन टर्म मतलब सीधी सी बात है, कंबाइन टर्म टू फॉर्म मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर जैसे टर्म, एक सिंगल टर्म बनानी, सीधी सी बात है। इन सिंगल टर्म ऑफ फॉर्म कौन सी फॉर्म में बनाना है मुझे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में मुझे बनाना है। अब देखो यहां ना, वैसे जस्ट फॉर अ जॉक अपार्ट, ऐसे बस करने के लिए, यहां देखो ये तो झंडे ऐसा बन गया ना, ऑरेंज भी है, व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, लाइक सेफ्रॉन व्हाइट ग्रीन होता है, वैसे सेफ्रॉन बोल सकते हैं हम, सेफ्रॉन व्हाइट ग्रीन कलर भी है, एक बस बीच में गोला बना रहता है, इट्स लाइक अ फ्लैग। चलो ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप से कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा मतलब और बेटर फॉर्म में लेके आते हैं, फिर बात करेंगे थर्ड स्टेप की। तो मैं एक बार फिर बीच में लाइन खींच देता हूं पार्टीशन के लिए, ये ठीक है, पार्टीशन कर दिया हमने। जैसे हमने पार्टीशन किया, लेट्स मूव टू द स्टेप। अब कुछ नहीं है, उसमें जो मैंने पीछे किया था ना, उसमें मेरे को क्या करना है, बेसिकली स्टेप वाइज सॉल्व करके उसको अच्छे बेटर फॉर्मेट में लेके आना है। तो लेके आते हैं। क्या कुछ था, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ये थोड़ी लाइन भी टेढ़ी लग रही, कोई नहीं, ये तो इतना तो एडजस्ट कर लोगे। तो इसको यहीं सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्या बन जाएगा ये, 4 माइनस 4x प्लस 2 + 2x, ये बन जाएगा -1 + x²। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचेगा, 1 - x², लेस देन 0। तो काटते, जो कट रहा है उसको काट दो। जैसे कि मेरा बन रहा है ये 4 2 6, और ये तो एक तो 5 बचेगा मेरे पास, और उसके अलावा माइनस का 2x बचेगा और x²। तो मैं चलो आगे अगले स्टेप में लिखता हूं। कुल मिला के काट पिटाने करने के बाद, एक मिनट यहां पर ही इसको लाइन को ऐड करते हैं वापस से। तो कुल मिला के सब कुछ काटने पीटने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, लाइन को एक बार स्ट्रेट बना दिया मैंने, थोड़ा सा इतना बेटर हुआ है। ये बचेगा x² - 2x + 5 ओवर 1 - x² लेस देन 0। ठीक है, अब बहुत तरीके, बहुत स्टेप्स है। कोई बोलता है कि x² के कोफिशिएंट को, या फिर बेसिकली x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। मैं तरीका बताऊंगा, उसी को फॉलो करना है और ज्यादा ध्यान में नहीं देना। ठीक है, आंसर उससे भी आता है, आई विल नॉट से कि उस तरीके से आंसर नहीं आता, बट लेट्स से इसको प्रॉपरली फॉलो। ठीक है,
अब स्टेप 3 की बात करता हूं। स्टेप 3 बोलता है फैक्टराइज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू मैक्स, मतलब जितना फैक्टराइज कर सकते हो उतना फैक्टराइज करो, ठीक है, ताकि एक लीनियर फैक्टर्स बचे, और अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर बच भी रहा है तो उसका डी लेस देन जीरो होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर का तो फर्दर फैक्टराइजेबल है, डी लेस देन जीरो होगा तो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। तो हमें हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए, और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी वही फैक्टर चाहिए जो कि हमारे बेसिकली जिसका डी लेस देन जीरो होता है। आई एम रिपीटिंग, जिसका डी लेस देन जीरो होता है। ये बात समझ आ जाएगी। अब देखो, जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं ऊपर वाले फैक्टर की बात करूं, मैं इसका डी निकालता हूं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा ये? बी स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 इंटू 5, तो ये तो बेसिकली माइनस का 16 आ रहा है। तो डी लेस देन जीरो आ रहा है तो इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, ऊपर वाले को फैक्टराइज नहीं करते, भाड़ में जाए ऊपर वाला। नीचे वाला मेरा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला मेरा फैक्टराइज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, फैक्टराइज कर दिया। ये मेरा स्टेप थर्ड था। स्टेप थर्ड को मैं लिख रहा हूं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टेप थर्ड का, तो प्लीज फॉलो इट प्रॉपर। स्टेप थर्ड बोलता है मुझे फैक्टराइज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू मैक्स so that we have only linear or quadratic factor एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसका डी लेस देन जीरो होना चाहिए। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, और डी ग्रेटर देन जीरो तो फैक्टराइज करना, मैं लिख देता हूं इफ डी ग्रेटर देन जीरो देन फैक्टराइज। ऑब्वियस सी बात है, डी ग्रेटर देन जीरो तो फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज करना है। तो कुल मिला के हम लीनियर फैक्टर में डील करते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर में बस तब डील करते हैं जब डी लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये मैंने जो स्टेप थर्ड है ना, ये यहां पर मैंने लगा दिया। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 बोलता है ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो नंबर लाइन वाला स्टेप आ रहा है, इसके कुल मिला के 7 स्टेप है, बस 7 स्टेप है, सातों स्टेप क्लियर होने चाहिए। बार बार मैं हर क्वेश्चन में हर एक स्टेप को रिपीट करूंगा, वर्बली लिखवा के नहीं, तो आपको याद हो जाएगा कैसे क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो ये चीजें ना जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत आसान लग रही होगी, बट लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल 11th क्लास में या फिर जिनका 11th अच्छा नहीं गया है, 12th में है, या फिर जिनकी 11th 12th कुछ अच्छी नहीं, ड्रॉपर बच्चे हैं, they can still learn from this video. These are the videos which start from the very basic and we will move to the advanced level. आप देखो कितने एडवांस क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं इसमें, जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते जाए, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मैक्स सो दैट वी हैव ओनली लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये मैंने बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप बोलता है ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, put each linear factor equal to 0 and mark its solution or number line। अब मैंने जो लाइन बोली उसका मतलब समझा देता हूं मैं। तो देखो अब थोड़ा सा ना, एक पहले तो मैं इसको बना लेता हूं, इसको बनाया मैंने, यस। अब मेरा बातों पे ध्यान दो। बातें क्या है मेरी बातें कुछ इस प्रकार हैं कि देखो मेरे को बनानी है नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनानी है? जो भी फैक्टर्स है, जैसे एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और ये पूरा एक डी वाला फैक्टर हो गया, इसको मैं इक्वल टू जीरो नहीं कर सकता क्योंकि कभी जीरो नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। इसका मतलब की है ये हमेशा नेगेटिव, इसके हम रूट्स नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी रूट्स होंगे, सीधी सी बात है। इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। इतना तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे पास दो ही रूट बचे, यहां से तो मुझे मिल रहा है x इक्वल टू 1 और एक जगह से मुझे मिल रहा है x इक्वल टू -1। उनको फटाफट क्या करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ठीक है। तो मैंने ड्रॉ किया -1 1। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, कुल मिला के मुझे साइन कौन सा है, लेस देन जीरो वाला चाहिए। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव जो चलता रहता है ना, जिन्हें थोड़ा बहुत सुना हुआ है, उसको कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टेप 4 नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं। देखो ये तो मैंने कर दिया। स्टेप 4 बोल रहा है पुट अ वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल, मतलब ये इन द एक्सप्रेशन एंड गेट इट साइन इन द इंटरवल। क्या बोलना चाह रहा है मैं पहले तो लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा पहले लिख देते हैं, फिर इसको बारे में समझाता हूं मैं। पुट अ वैल्यू, मैंने शायद थर्ड स्टेप तो लिख दिया था, ओके
4 स्टेप नहीं लिखवाया मैंने, स्टेप 4 लिख लेते हैं, स्टेप 5 के बारे में बात कर रहा था मैं। स्टेप 4 मैंने बता दिया, कुछ नहीं है, ड्रॉ नंबर लाइन, ड्रॉ नंबर लाइन, ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड पुट ईच लीनियर factor equal to 0 and mark its solution on number line। तो बड़ा बेसिक सा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, समझ आ जाएगा। मैंने वैसे भी आपको समझा भी दिया, ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 5 के बारे में चलो मैं पहले बता देता हूं। कोई भी वैल्यू उठानी 1 से बड़ी, 1 से बड़ा तो 2 भी है, 1 से बड़ा 3 भी, 1 से बड़ा तो 100 भी है, 1 से बड़ा तो 1000 भी, 1 से बड़ा तो 1 करोड़ भी है। उसको उठा के पुट कर दो इंटरवल, यानी कि जो एक्सप्रेशन आया था ना मेरा, एक्सप्रेशन, इंटरवल तो नहीं कहूंगा मैं, एक्सप्रेशन कहूंगा। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या आया था, मैं एक्सप्रेशन को वापस लिखना चाहूंगा। मेरा एक्सप्रेशन आया था x² - 2x प्लस 5 ओवर 1 - x इंटू 1 प्लस x लेस देन 0। मेरे मन में आया कि मैं पुट करता हूं, चलो 2 ही पुट करके देख लेते हैं। तो ये ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आया है। तो इसका कोई मतलब सीधी सी बात है, अगर इसका हम a देखें तो a पॉजिटिव है इसका, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, तो मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये तो पॉजिटिव आ गया। अब मैंने बोला कि मेरे को 2 पुट करना है। 2 मैं थोड़ा ना कलर छोटा सा ले लेता हूं, बस जस्ट टू शो द थिंग्स कि यहां कहीं 2 है मेरे पास, छोटा सा ले लिया। हाँ, 2 मैंने पुट किया एक्सप्रेशन में, तो 1 - 2 कितना आ गया, -1, और 1 + 2 कितना आ गया, क्या बोलते हैं, 1 + 2 3 आ गया। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 1 से बड़ा अगर मैं कुछ भी पुट करता हूं तो मेरा पास नेगेटिव आएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स बड़े क्लियर हैं, लेकिन स्टेप 4 को पहले तो लिख देता हूं। पुट अ वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट, देखो आगे क्वेश्चन से प्रॉपर क्वेश्चन में अभी तो स्टेप लिखवा रहा हूं, तो थोड़ा सा बीच में दिक्कत आ रही है, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाते ही आपको मैं बिना स्टेप लिखवाए चीजों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पुट अ वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट इंटरवल इन द एक्सप्रेशन and get its sign in the interval। जो हमने किया, हमें पता चला कि साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये हमें पता चला। अब मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट। तो अगर बीच में पॉज लगे तो इट डजंट मीन कि मैंने क्लास छोड़ दी है। यस, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको स्टेप 5, ये स्टेप 5 था एक्चुअली, इसको मैं ठीक कर देता हूं। स्टेप 4 तो हमने डिस्कस कर लिया, ये मेरा स्टेप 5 था। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट। ये मेरा स्टेप 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टेप 6 पर। उससे पहले हमें क्या पता चला कि नेगेटिव इंटरवल आ गया। अब स्टेप 6 और स्टेप 7 है, बस और बात खत्म हो जाएगी। स्टेप 6 बोलता है स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव करना है। और जब मूव करोगे आपको बाउंड्री पे किसे टकराओगे, जैसे यहां पर मैं जैसे इस तरफ मूव करना स्टार्ट किया, मैंने मूव किया, बाउंड्री पे मैं किस तरफ टकराया, 1 से टकराया। ये 1 जिस फैक्टर से आया है, उस फैक्टर की पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, अगर उसकी पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। मैं 6-7 स्टेप को कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम सीधा चलेंगे। 1 मिनट रुक जाओ जस्ट फॉर अ सेकेंड। हाँ, 6-7 स्टेप को मैं कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम तुरंत चलेंगे हमारे, 1 मिनट, मैंने कुछ शायद छोड़ तो नहीं दिया, नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे लाइक क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो -1 और 3 की मैं बात कर रहा था, ये तो हो गया। इसके बाद जैसे मैंने 1 को देखा, अब 1 आया मेरा इस वाले से, इसकी पावर क्या है, ऑड, मतलब पावर 1 पावर ऑड होती है, साइन चेंज। फिर मैंने मूव किया इस तरफ, लेफ्ट साइड मूव किया, मैं -1 से टकराया, -1 से टकराया, मैंने देखा ये तो इस फैक्टर से है, इसकी पावर कितनी है, 1, पावर 1 मतलब ऑड पावर, साइन चेंज नेगेटिव। बड़ा सिंपल है। मुझे देखना है कि मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या लेस देन इक्वल टू का साइन, और अगर इक्वल टू मतलब और या फिर खाली ग्रेटर देन है या फिर खाली लेस देन है। तो इक्वल टू भी देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी देखना है, लेस देन भी देखना है और ग्रेटर देन भी देखना है। तो यहां तो मेरा केस किसका आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर लेस देन का आ रहा है।
ठीक है, तो मैं चारों केस को बता देता हूं एक बार फटाफट। अगर ग्रेटर देन लेस देन का आया तो ज्यादा चिंता नहीं करनी, सिर्फ इंटरवल्स को पिक करना है और बाउंड्री वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, बाउंड्री वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं वहां पर बाउंड्री वैल्यू का भी ध्यान रखता हूं, और वो वहां पर मैं क्या करता हूं, न्यूमिनेटर को 0 पुट करके उन बाउंड्री वैल्यूज की वैल्यू निकालता हूं। डिनोमिनेटर को 0 कभी पुट नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत कुछ समझा भी हमने यहाँ पर। इस क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, बता देता हूँ मैं। देखो, तो इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, क्योंकि अब क्यों लिखूंगा, मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए था, बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्या करूंगा मैं, माइनस इंफिनिटी से -1 इंक्लूड नहीं करूंगा, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये मेरा आंसर आ जाए। अब एक बात ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बाउंड्री वैल्यूज को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। जब भी इक्वल टू का साइन आए तो न्यूमिनेटर वाली पार्ट को ही 0 करना है। वैसे इस केस में अगर इक्वल टू होता भी ना तो भी हमारा आंसर यही आता। रीजन भी क्योंकि हम न्यूमिनेटर को 0 पुट करते हैं, डिनोमिनेटर को कभी 0 पुट नहीं करते, और वहां से जो फैक्टर आते हैं उनको भी उसमें इंटरवल में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज काफी हद तक समझ आ गई। स्टेप 6 और स्टेप 7 बस अभी मैं लाइक ब्लाइंडली राइट कर रहा हूं, आप भी नोट डाउन कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं। मेरा स्टेप था एक, जस्ट थोड़ा सा वाइप ऑफ कर देता हूं। हाँ, तो स्टेप 6 मेरा है कि नाउ स्टार्ट मूविंग, नाउ स्टार्ट मूविंग, नाउ स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। जब लेफ्ट मूव करोगे यू विल फेस द बाउंड्री, यू विल फेस द बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स। चेक द फैक्टर of that boundary point, of that boundary point, if check the factor, no, check the power of factor, check the power of the factor, यहां पावर आएगा, power of factor of that boundary, if power equal to odd, change sign, change sign, and if power equal to even, पावर इक्वल टू इवन, डू नॉट चेंज साइन, डू नॉट चेंज साइन। तो होपफुली मैंने जो इतना बताया ये आपको समझ आ गया। थोड़ा सा मैंने इसको लाइक मिक्सअप कर दिया बाकी, लेकिन फिर भी क्लीन राइटिंग में है ये, यू कैन स्टिल इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टेप 7 और लिखवा देता हूं मैं, स्टेप 7 और लिख लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और लाइक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्टेप 7 बोलता है इफ ग्रेटर देन 0 का साइन है, पिक द इंटरवल्स, डायरेक्टली पिक द इंटरवल्स, सिर्फ इंटरवल्स को लेना, बाउंड्री वैल्यूज को नहीं लेना, इसका मतलब ये बोल रहा है ये। इफ लेस देन 0 अगेन पिक नेगेटिव इंटरवल, पिक पॉजिटिव इंटरवल कह लेता हूं, पिक पॉजिटिव इंटरवल्स, ऐसे कर लो इसको, पिक पॉजिटिव इंटरवल्स और पिक नेगेटिव इंटरवल्स। एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, पिक नेगेटिव नेगेटिव इंटरवल्स, पिक नेगेटिव इंटरवल्स। और इसके बाद बात आती है हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। हाँ, इसके बाद मैं क्या कह रहा था, ऑल्सो इफ इक्वल टू 0 पुट वैल्यू व्हेन न्यूमिनेटर इक्वल टू 0। बस मतलब समझा ही दिया मैंने, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिक्स ऑफ द थ्योरी प्लस मिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट से हो गया, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मैंने स्टेप सारे लिखवा दिए, उनको पढ़ो अच्छी तरह से याद करो। और प्लीज जाके आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इट मींस लाइक बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इस वीडियो पे रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यहां से एंड हो गया। इस वीडियो को मैं इसलिए यहां खत्म कर रहा हूं क्योंकि यहां से आप रिवाइज कर सकते हो पॉइंट्स को, यहां से आप स्टेप्स को समझ सकते हो, और उसके बाद जो आप स्टेप समझ जाओगे तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझो, एंड देन कम टू द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। वहां पर भी थ्योरी अगेन रिपीट मोड में चलेगी, तो आपको अपने आप याद हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट। थैंक यू सो